छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी युक्ति युक्तकरण नाम के एक जिन्न प्रदेश भर में छोड़ दिया है। इस जिन्न की को देखकर प्रदेश भर के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है और आज कांकेर जिले के शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इन शिक्षकों के मन में क्या शंकाएं हैं और शासन से क्या कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए। 10 बच्चों पर अगर 10 से कम बच्चों पर स्कूल बंद हो रहा है तो लोक व्यापीकरण कैसे होगा? आदिवासी बच्चों की आप पढ़ाई की बात करते हो तो युक्तियुक्तकरण नियम गलत है। आपको गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल को फिर बढ़ावा देने जा रही है। इन सब चीजों में बड़ा अच्छा। दूसरी बात क्या है, अभी तक जितने भी सरकारें रही सभी सरकारें कम से कम जो व्यक्ति इनको अतिशय से मुक्त करती थी। इस सरकार में गंभीर बीमारी वाला भी अतिशय की श्रेणी में आया, इसके लिए कहीं कोई नियम नहीं। तो बड़ी विचित्र। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 2008 का जो सेटअप था, जिसमें प्राथमिक स्कूल के लिए 1+2, माध्यमिक स्कूल के लिए 1+4 का जो सेटअप है वो अपने आप में अपूर्ण है। और अभी वर्तमान में जो सरकार ने नया नियम निकाला है उसमें 1+1 और 1+3 का जो सेटअप दे रहा है उससे हर विद्यालय में एक एक शिक्षक अपने आप कम हो जाएंगे। सर, युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है उसका मैं पूर्णतः विरोध करना चाहूँगी। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 2008 का जो सेटअप था वो वैसे ही अपूर्ण था, उसमें वैसे ही विसंगतियाँ थी। फिर भी हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो पूर्ण रूप से गुणवत्ता लाने की कोशिश में लगे थे और ला भी रहे थे। लेकिन आज जो सरकार का ये युक्तियुक्तकरण का नियम है, इसके तहत जितने भी शिक्षक साथी हैं जो पुराने हैं वो निकल रहे हैं और नए जो अतिथि शिक्षक हैं उनको वापस यहीं पर रखा जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। इससे जो शाला की गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी और अब तक जो हम रिजल्ट देते आए हैं सर, वो निश्चित ही प्रभावित होगी। फिर शासन हमसे 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर किसी प्रकार की हमसे बातचीत ना करे। मैं अपने स्कूल में करीब 18 सालों से हूँ और अभी 2 शिक्षक नए आए हैं, उनमें एक कला के हैं और एक गणित के। अभी स्थिति ये बन रही है कि मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है। अभी वहाँ वरिष्ठ सबसे मैं ही हूँ। सवाल विरोध का नहीं है, युक्तियुक्तकरण का तो हम समर्थन कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं किसी जगह में अगर 10 से कम बच्चे हो और वहाँ पर 2-3 स्कूल हो तो स्कूलों का मर्जीकरण हो तो हम सब चाहते हैं युक्तिकरण हो। ये इस तरह के इस युक्तियुक्तकरण का जितने भी नियम है सभी दोषपूर्ण है सर। मैं बता दूं कि अभी हम लोग को 2022 में प्रमोशन के तहत हम लोग को पदस्थापित किया था विषय गणित पे, मेरे को भेजा गया, उसमें मेरी पदस्थापना हुई मिडिल में। अब जो नए शिक्षक आए हैं उसमें मतलब गणित विषय को भी विषय बाध्यता समाप्त हो गया है करके गणित विषय के टीचर भेजे हैं वहाँ। अब बोला जा रहा है कि जो नए टीचर आए हैं वो नहीं निकलेंगे, पुराने टीचर को मेरे को अतिशेष माना जा रहा है सर। तो ये तो पूर्णतः गलत है ना। मैं इसका विरोध करती हूँ और युक्तियुक्तकरण के सभी नियम का मैं विरोध करती हूँ सर। युक्तिकरण से सिर्फ शिक्षकों का नहीं, बच्चों का, पालकों का और शिक्षा की गुणवत्ता का भी जो है ना नुकसान होने वाला है। सरकार को इस पर दिमाग लगा के और अच्छे से विचार करना चाहिए। और अभी शिक्षक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में है जो युक्तिकरण में। सवाल हमारा विरोध नहीं है। हम जब ये इस सरकार में जब आई थी तो सरकार आने के पहले एक बात बोली थी कि अब नहीं सही वो बदल के रही। हमारा भी कहना यह है अब नहीं सही वो हम सेटअप लेके रही। दिक्कत ये हो रही है, उन लोग बिना सब्जेक्ट पहले जब भर्ती हुई है उस समय तो उनका सब्जेक्ट नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ पर आए उन लोग 3 मैथ्स वाले हैं और वो साइंस वाले एक सीनियर मैडम है और मैं, और हम लोगों को तो बाहर जाना पड़ेगा। इस मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहती हूं कि सरकार ने जो युक्तिकरण की जो प्रक्रिया प्रणाली अपनाई है उससे हमारे शिक्षक साथी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। साथ में बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है कि जैसे मिडिल स्कूल में 3 क्लास होता है तो 3 क्लास में जैसे 3 टीचर रहेंगे, एक तो जो है कलर का काम करेगा, तो फिर पढ़ाई तो प्रभावित होना ही है। इससे जो है शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो मैं इसका जो है सरासर विरोध करती हूँ। हमारे जो शिक्षा विभाग को सर एक प्रकार के पूरा प्रयोगशाला बना कर रखे हैं लोग, चाहे अधिकारी बोलो चाहे राजनीतिक पार्टी बोलो। अभी हमारे साथी लोग बोले कि एक ही स्कूल में 3-3 विषय शिक्षक भेज रहे हैं, कभी अब बोल रहे हैं कि 3 नहीं रहेंगे, 1 रहेंगे, 2 को भगाव बोल रहे हैं।
कभी ये बोल रहे हैं कि नए अतिथि शिक्षक अतिशेष नहीं होंगे, 15-20 साल पहले जो वहाँ पदस्थ है वो अतिशेष रहेंगे सर। तो एक प्रकार के पूरा हमारे शिक्षा व्यवस्था को जो अधिकारी आ रहे हैं, जिसके दिमाग में जैसे आ रहा है वो प्रयोगशाला बना कर रख रहे हैं। सरकार बार बार ये कहती रही है हम यहाँ पर कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। निश्चित रूप से हमारा भी कहना यह है, छत्तीसगढ़ को बनाने में यहाँ के शिक्षक समुदाय से लेकर के हर कर्मचारी से लेकर के आम जनता का हाथ है। आप बिना शिक्षा की गुणवत्ता की कल्पना की अच्छे राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकते आप। सरकार के इस युक्ति युक्तकरण नियम का सरासर विरोध करती हूँ। मैं अपने जो है व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूँ कि इस सेटअप में मतलब भर्ती व पदस्थ शिक्षक जो है आखिर बिना ट्रांसफर के अतिशेष क्यों मानी जा रही है, और इस युक्ति युक्तकरण के नाम पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो है पदों की जो कटौती कर रही है, उससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं इसको विरोध करती हूँ। में सर हम शिक्षक तो ये हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे गांव में जो शालाएं हैं उसमें भी शालाओं का भी मर्ज हो रहा है। और हमारे बस्तर अंचल में इन विद्यालयों का बंद होना मतलब बच्चों को फिर साक्षरता से निरक्षरता की ओर ले जाना, और साथ में हमारे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण, इसमें हमारी प्रधानाध्यापक लोगों का पद भी समाप्त किया जा रहा है इसमें। और इससे जो है शाला के व्यवस्था पे बुरा असर होगा। हमारी मांग सरकार से केवल इतनी है कि 2008 का जो सेटअप है वो सेटअप यथावत रखे। इसलिए यथावत रखे क्योंकि इसी सेटअप के आधार पे आप विभिन्न प्रकार के 2022 में 2023 में प्राथमिक हेडमास्टर, मिडिल स्कूल हेडमास्टर, व्याख्याता पदोन्नति आप 2008 के सेटअप के आधार पे दिए हैं। अब आप सेटअप को एकाएक ही बदल करके आप कह रहे हो कि जहाँ 3 थे वहाँ पर 2 रहेंगे, जहाँ पे 4 थे वहाँ पर 3 ही रहेंगे, तो ये बाकी शिक्षक कहाँ जाएंगे आपको? मेरी नियुक्ति पिछले वर्ष यहाँ पे बालक माध्यमिक शाला फमतापुर में हुई है। मैंने अपनी माँ की बीमारी का जो के नाते जो यहाँ पर आवेदन स्थानांतरण करवाया था, लेकिन सर यहाँ पर उसमें एक पद खाली था। अब उसके बाद यहाँ पर सर क्या हुआ कि एक नई मैडम की नियुक्ति हो गई है जो पूरी तरीके से नेत्रहीन है। अब शासन का जो नया नियम आया है कि जो नई नियुक्ति है वो उसको रखा जाएगा और जो पुराने शिक्षक उनको बाहर कर दिया जाएगा, जबकि नेत्रहीन शिक्षकों के लिए एक अलग से विद्यालय रायपुर में संचालित हो रहा है, वहाँ पर उनकी नियुक्ति होनी थी। तो ऐसे में हम शिक्षकों के साथ एक पूरे विश्वासघात किया जा रहा है। हमको यहाँ से हटाने का एक योजना है पूरी तरीके से शासन का। शासन की जो युक्तियुक्तकरण नीति है, शासन को तो पहले ये चाहिए कि जितने भी मतलब प्रमोशन होने वाले शिक्षक हैं उनको पहले प्रमोशन यदि दे देते तो जगह ऐसी ऑटोमेटिक खाली हो जाती है और युक्तियुक्तकरण नीति उनको अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं शासन के इस युक्तियुक्तकरण नीति का विरोध करती हूँ। आप कहते हो कि भरी इतने बड़े त्यौहार, दीपावली जैसे त्यौहार में पूरे शिक्षक अतिशेष के नाम से कोई कोयलीबेड़ा जाएगा, कोई सुकमा जाएगा, कोई बीजापुर जाएगा, कोई अंतागढ़ जाएगा, ये परिवार छिन्न भिन्न करने जा रहे हैं आप। तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये अक्टूबर तक चलना है। ये तो इस कंडीशन में सभी टीचर डिस्टर्ब हो रहे हैं, साथ में बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, तो फिर आखिर रिजल्ट बाद में पूछेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? ये सबसे ज़्यादा परेशानी तो इसमें गवर्नमेंट इस पर गंभीर नहीं है। हमारा कहना ये है, आपने 2023 में 5772 शिक्षकों की भर्ती की है, उसमें आपने साफ लिखा है कोई विषय बंधन नहीं रहेगा। और अब आप कह रहे हैं कि विषय बंधन होगा। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक ही विषय के आपने 3-3 शिक्षक भर्ती कर दिया है। अब हमारे जो पुराने शिक्षक हैं जिन्होंने उस स्कूल को बनाने में अपने पूरा परिवार, अपना पसीना, अपना पूरा सब कुछ झोंका है अपनी नौकरी का, और अब आप कह रहे हैं कि 15-20 साल के आपने नौकरी गई, कल के जो शिक्षक आए हैं उनके कारण आप इस स्कूल से अतिशेष हो गए। युक्तियुक्तकरण के तहत 2016 में मैं पुनः अतिशेष बनाकर कोयलीबेड़ा भेज दिया गया था। पुनः मुझे वापस किया गया, जिस स्कूल में भेजा गया वहाँ पहले से 7 शिक्षक थे। तो प्रशासन के पास जाकर मैंने बात रखी, मंत्री महोदय ने पुनः वापस कराया। इस समय फिर युक्तियुक्तकरण में मेरा फिर नंबर वही लग रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार? हमारे स्टाफ में मतलब एक HM और 5 सहायक शिक्षक हैं और उसमें से सभी के सभी हिंदी वाले हैं। तो अतिशेष में आने का ये है। हालांकि दर्ज संख्या 164, लेकिन विषयवार को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग भी अतिशेष आने की स्थिति में हैं। विषयवार का ये कर रहे हैं सर। HM में हिंदी वाली है और बाकी स्टाफ हैं वो भी हिंदी वाले हैं। माध्यमिक शाला संबलपुर। मुझे तो युक्तियुक्तकरण की जो नीति है वो पूरी तरह से गलत लगती है। हमारे शिक्षक साथियों ने जैसे कहा
कि 2008 की जो सेटअप है उस सेटअप में इस तरह का बदलाव किया जाना छात्र हित में भी नहीं है और शिक्षक हित में भी नहीं। सरकार ने ये कहा था, शिक्षा के लोक व्यापीकरण के तहत सरकार ने कहा था कि जहां भी 1 किलोमीटर के अंदर में जहां पर पर्याप्त बच्चे मिल जाते हैं वहां पर प्रत्येक स्कूल खोल दिया जाए। अब सरकार ये कहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई स्कूल है और वहां पर 10 से कम बच्चे हैं तो ऐसे विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, जिसके तहत हमारे यहाँ कुछ स्कूल बंद हो रहे हैं। हमारा कहना यह है, बस्तर सरगुजा जैसे आदिवासी वनांचल में जहाँ पर दूर दूर गांव बसे हुए हैं, दूरस्थ अंचलों में बसे हैं, वहाँ पर अगर कोई बच्चा 3 बच्चा भी पढ़ने आ रहा है, आप उस शिक्षक को वहाँ पर हटा क्यों रहे, स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर युक्तिकरण ना किया जाए। वैसे नई अतिशेष नियम में सरकार ने कलेक्टरों को अधिकृत किया है कि कलेक्टर यदि चाहेंगे तो ऐसे दूर अंचलों में स्कूलों को बंद ना करें, लेकिन हमारी मांग ये है बस्तर सरगुजा जैसे अंचलों में युक्तिकरण की प्रथा बंद कर दी जाए। और मैं लगभग मुझे 9 साल हो गया, लेकिन अभी जो आया है नया शिक्षक वो अतिशेष नहीं हो कि मैं अतिशेष हो रही हूँ। प्राइमरी स्कूल जेपरा है सर मेरा, और हमारे स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र है तो गरीब तबके के बच्चे ही आते हैं और उनको अच्छी शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शासन यहाँ पे शिक्षकों की कटौती कर रही है तो हम बेहतर शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। एक तरह से वो उम्मीद हमसे ये करते हैं कि हम उनको अच्छी शिक्षा दें। बार बार अधिकारियों का दौरा भी होगा, पूछा भी जाएगा, बच्चों से भी पूछा जाएगा, तो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से शिक्षा दे पाएंगे। तो मैं इस युक्तिकरण का विरोध करती हूँ। जो 10 बच्चों के ऊपर स्कूल जो बंद किया जा रहा है सर, तो गांव में तो सर कहीं पे 2 बस्ती है, उसके बाद पहाड़ी है, फिर उसके बाद फिर जंगल है, नदी नाला है, बहुत सारी समस्याएं सर। वहाँ तो 2 बच्चे भी एक स्कूल में नहीं आएंगे सर। तो जैसे बंद करने का बोल रहे हैं, 9 बच्चे के ऊपर स्कूल को बंद करना है, वो बंद नहीं किया जाना चाहिए सर। इससे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे सर और वो गलत धारा में जुड़ जाएंगे सर, जो कि सभी जानते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल जो है बंद नहीं होना चाहिए। बच्चा भले एक ही हो पर स्कूल जो ग्रामीण अंचलों में बंद नहीं हो जाए। पहाड़ी पार करके कैसे जाएगा सर बच्चा, नदी पार करके कैसे जाएगा, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है सर। तो स्कूल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 1 बच्चे 2 बच्चे के ऊपर भी खुली रहनी चाहिए सर, बंद नहीं होना चाहिए। मैं अपना स्कूल का ही परेशानी बता रही हूँ सर। जैसे मैं वहाँ करीबन 30 साल से हूँ, करीबन 30 साल से मैं वहीं पे हूँ, और अभी जो नया पदस्थ शिक्षक आए हैं अभी साल भर भी नहीं हुआ, और उसके कारण मैं उतना दिन वहाँ पदस्थ हूँ, पूरा मतलब पूरा ये की हुआ, उसके कारण मेरे को अतिशेष में जाना पड़ेगा। ये बड़ा दुख की बात है, और मैं ये पूरा ये सरकार का जो अभी नियम निकाले हैं पूरा इसके विरोध में। मैं अपना व्यक्तिगत समस्या बता रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में अभी 89 बच्चे हैं और मैं प्रधान पाठक हूँ। 2 शिक्षक हैं, दोनों दिव्यांग शिक्षक हैं, और मिडिल स्कूल और प्राथमिक एक कंपाउंड में है, जिसके कारण मर्ज हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी इसके बाद। और मेरा सालाना 1965 का है, तो जाति प्रमाण पत्र मेरे को कम से कम महीने में 50 बार बनाना पड़ता है, जितने सारे लोग आते हैं, क्योंकि आसपास के जितने गाँव हैं वहाँ के सभी लोग मेरे स्कूल में ही पढ़े हैं। संबलपुर के आसपास, करमोती है आसपास के, तो ऐसे में वहाँ गुणवत्ता कैसे आएगा शिक्षा में। 2 दिव्यांग शिक्षक, अगर एक शिक्षक भी छुट्टी में रहता तो बहुत परेशानी होती है। 89 बच्चे हैं। 1 से 5वीं तक की कक्षाएं, 60 आपके स्कूल में स्टूडेंट और आप 2 शिक्षक, कैसे पॉसिबल है? ये व्यवहारिक रूप से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें 5 कक्षाएं होती है, और उसके लिए बोला जाए तो हर कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। फिर भी जो 2008 का जो सेटअप था उसमें 3 शिक्षक थे और 1 HM था, तो वो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ को फॉलो कर रहे थे हम लोग, कि उसमें ऐसा होता था कि दो जो पहली और दूसरी को एक साथ मर्ज करके भी ऐसा कर दिया जाता था। लेकिन व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो ये बिल्कुल व्यवहार संगत नहीं है ये चीज़। किसी भी शाला में पूर्व से जो शिक्षक पदस्थ हैं वो अतिशेष होकर जाएंगे, और जो अतिथि शिक्षक के रूप में उसी शाला में पदस्थ हैं वो वहाँ पे रहेंगे, कितना जस्टिफाई है? बिल्कुल गलत है। ये प्रशासन का ऐसा नियम है कि जो पहले से है वो जाएगा, और जो अभी 2-4 दिन पहले, मैं अभी किस्सा बता रहा हूँ, प्रीतम उइके नाम का एक लड़का है, वहाँ पे अभी दोपहर 2 बजे एक नया शिक्षक आके ज्वाइनिंग लिया है, जबकि वहाँ 2 लोग अतिशेष में आ चुके हैं अभी दोपहर 2 बजे की बात। शिक्षक जो अवकाश पे गई थी उनके बदले अतिथि शिक्षक की पदस्थापना की गई थी स्कूल में, अब अतिथि शिक्षक रहेंगे और वो शिक्षिका बाहर होंगे, इस पे आपका क्या कहना है? जी सर, ये तो है कि जो महिला शिक्षक है वो अवकाश में थी,
3 महीने की, उसके बदले में वहाँ के टीचर के द्वारा एक अतिथि शिक्षक बुलाया गया, वहाँ रखा गया। अब स्थिति, अब वहाँ के टीचर ये खुश हो रहे थे कि चलिए अब काम थोड़ा सरलता, पढ़ाई मतलब बच्चों की पढ़ाई में और अच्छा से ग्रोथ होगा करके। लेकिन अब जो अभी युक्तियुक्तकरण का आदेश आया है सर, उसमें वो जो पुराने जो नियमित शिक्षक है वो अतिशेष में आ रही है, और वो अतिशेष जो अतिथि शिक्षक है उसको रखा जा रहा है सर। जबकि वो अतिथि शिक्षक तो हमारे सरकार के से वेतन नहीं लेती है, वो तो बाहर की है, फिर उसको कैसे मतलब उसी संस्था में रखा जा रहा है और हमारे नियमित शिक्षक को निकाला जा रहा है। अगर अतिशेष में निकालना है तो जो अभी भर्ती लिए हैं उन अतिथि शिक्षक और नव नियुक्त हो के जो आए हैं शिक्षक, उनको अतिशेष निकाला जाए, न कि पहले से जो पदस्थ है वो शिक्षक को अतिशेष किया जाए। मुंडा सरकार की छुट्टी ज़्यादा 10 दिन की जरूरत है, वो मैडम सोची छुट्टी मिल रहा है करके 3 दिन मतलब 3 महीने की छुट्टी फार्म भर दी ईएल का। अब प्रिंसिपल उसको आप भेजा क्षेत्र के स्कूल के समन्वयक हैं और 8 से 10 स्कूलों को लगातार देखते हैं। अब सुना है कि आप भी अतिशेष के रूप में जाने वाले हैं। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगा सर कि हाँ, मेरे संकुल में से 10 स्कूल है और हम लोगों का काम इतना बढ़ चुका है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम सोते तक हम लोग मैसेज देखते रहते हैं। और उसके बाद भी अब मैं कहना चाहूँगा सर कि हम लोग इतने समय से वहाँ पर पदस्थ हैं और आज ऐसी स्थिति आ गया है कि वहाँ पर नव नियुक्त शिक्षक आए हुए हैं, अब उनको रखा जा रहा है सर, और उसके जगह मेरे को निकाला जा रहा है या दूसरे जगह अतिशेष में मैं आ रहा हूँ। तो ये किस तरह की सर नीति है, किस तरह का न्याय है सर, ये आज से हम मतलब समझ से परे हैं। तो हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि भाई कल जो जिनका नियुक्ति हुआ है और हम इतने समय से, आज कुछ समय बाकी है रिटायरमेंट के लिए 5-10 साल, तो उनको आप अधिशेष में किस तरह से बना रहे हो सर, ये तो किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं लगता है सर। इसके लिए हम विरोध करने जा रहे हैं और ये हम अपना जो आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। सरकार से हमारी मांग है, सरकार से हमारा कहना है कि सरकार भी शिक्षक हित को ध्यान रहे, क्योंकि बार बार सरकारें कहती है राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज। तो समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए और शिक्षक की भलाई के लिए सरकार थोड़ा सा झुके और 2008 के सेटअप को बहाल करे। और हमारा वादा है सरकार से कि अगर सरकार हमारे 2008 के सेटअप को बहाल करती तो शिक्षा की गुणवत्ता पाने में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मूलभूत तत्व हैं उसको पाने में हमारा शिक्षक समुदाय पूरा जी जान लगा देगा। लेकिन यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती 2008 के सेटअप के दियावत रखते, यही जो शिक्षक है जो गांव-गांव गली-गलियों से निकलेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे। ये तो थे हमारे साथ कांकेर जिले के पूरे शिक्षकगण जो विभिन्न स्कूलों से आए थे। इनकी सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी, जिसे आपने सुना। इनके पीछे की मूल भावनाएं क्या हैं, इनकी समस्याएं कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, आप इसको समझें और सरकार के जो भी जिम्मेदार ओहदेदार हैं उनके कानों तक इन बातों को रखें ताकि प्रदेश भर के शिक्षकों की समस्याओं का उचित निराकरण हो सके। बने रहिए हमारे साथ। सेटअप लागू करो, लागू करो। युक्तियुक्तकरण बंद करो, बंद करो। युक्तियुक्तकरण बंद करो, बंद करो। राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में युक्तियुक्तकरण बंद करो। अतिशेष आदेश को रद्द करना होगा। अरे युक्तियुक्तकरण बंद करो, युक्तियुक्तकरण बंद करो, पदोन्नति तत्काल करो, पदोन्नति तत्काल करो।